Today, my topic of lecture is एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक का पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर। जब बॉडी का टेम्परेचर जो है, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, जब इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वही जो है जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है तो उसी को पायरेक्सिया कहते हैं, फीवर कहते हैं जो है। और इस तरह से जो है अगर टेम्परेचर बॉडी का एक शेल टेम्परेचर होता है और एक कोर टेम्परेचर होता है। तो शेल टेम्परेचर जो होता है वो स्किन और सुपरफिशियल फेसिया का टेम्परेचर, शेल टेम्परेचर ऑफ द स्किन एंड सुपरफिशियल फेसिया इज नोन एज शेल टेम्परेचर। एंड कोर टेम्परेचर जो डीप फेसिया होता है, और उसके बाद में जो मस्कुलर लेयर होता है, पेरिटेनियल अंदर का बाकी जितने भी जो है बॉडी में, मतलब जितना भी लेयर होता है बॉडी वॉल में और विसराल में, तो उसका जो टेम्परेचर तो कोर टेम्परेचर कहलाता है। तो शेल टेम्परेचर ये वेरी करता है, ये बुखार चढ़ता है जो है, ये कोर टेम्परेचर की बात होती है। कोर टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसी को फीवर कहते हैं, जिसका मेजरमेंट के लिए जो है थर्मामीटर जो है यूज़ होता है। थर्मामीटर को जो है ये मिक़यासुल हरारत कहते हैं, मिक़यासुल हरारत यूनानी में कहते हैं। और शेल टेम्परेचर जो होता है ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू वीदर। अगर कोल्ड वीदर है, मतलब विंटर वेकेशन चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चल रहा है, तो ये जो शेल टेम्परेचर है वो कम रहेगा। और अगर गर्मी का हॉट सीजन है, समर वेकेशन है, मई जून का महीना है, तो उधर सनलाइट में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉडी का जो शेल टेम्परेचर है स्किन और सुपरफिशियल फेसिया का, ये बढ़ा हुआ रहेगा, गर्म रहेगा ये। तो दैट इज़ नॉट फीवर। खाली कोर टेम्परेचर जो होता है बॉडी का अगर वो बढ़े तो दैट इज़ फीवर, पायरेक्सिया। तो अगर कोर टेम्परेचर जो है मतलब बढ़ा हुआ है तो दैट इज़ नोन एज हुम्मा, यूनानी में कहते हैं हुम्मा। हुम्मा माने बुखार होता है जो है, फीवर। तप कहते हैं, तप भी कहते हैं, ज्वर भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है बुखार को हुम्मा भी कहते हैं, तप भी कहते हैं और ज्वर भी कहते हैं। ज्वर जैसे कुसंगत का ज्वर बड़ा भयानक होता है, अगर बुरा संगत है जो है तो उसका जो बुखार, ज्वर का मतलब बुखार होता है, इसलिए ज्वर भी कहते हैं और तप भी कहते हैं और हुम्मा भी कहते हैं और बुखार भी कहते हैं। तो इस तरह से पायरेक्सिया का कई नाम है, फीवर का कई नाम है, तप, ज्वर, बुखार, हुम्मा। तो दाफे हुम्मा का मतलब होता है, इसको यूनानी में एंटीपायरेटिक को दाफे हुम्मा कहते हैं। और एंटीपायरेटिक्स आर दोज ड्रग्स व्हिच रिलीव द फीवर व्हिच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। तो बुखार को उतारने के लिए अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है, कोर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसको जो है कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उससे जो है, उससे दाफे हुम्मा कहते हैं। जैसे कि ये खाकसी है, खाकसी जो है ये बेस्ट जो है एंटीपायरेटिक है, मतलब हर्बल मेडिसिन में। ये हर्बल जितने प्लांट हैं, तो खाकसी एक तुख्म होता है, बीज होता है, सीड होता है, बदर होता है। तो खाकसी जो है उसका तुख्म जो है वो एंटीपायरेटिक होता है, यानी यूनानी का जो हर्बल ड्रग में सबसे बेस्ट एंटी जो है पायरेटिक होता है। और ये दूसरा जो है गौदंती है, दूसरा है गौदंती। तो गौदंती भी जो है दाफे हुम्मा होता है और इसका कुस्ता गौदंती भी आता है। तो अब ये क्या नाम है, एक हो गया खाकसी, एक हो गया बाबची। बी माने बाबची, तो बी का मतलब बाबची, खाकसी, बाबची, ये भी तुख्म है, सीड है। और उसके बाद में अफसनतीन है, अफसनतीन, और उसके बाद अतीस और असबगोल, लुआवे असबगोल। तो इस तरह से के का मतलब खाकसी, के मतलब खाकसी, और बी का मतलब होता है बाबची, दोनों सीड है। और उसके बाद में खाकसी, बाबची और अफसनतीन, अलिफ फे सीन नू ते ये नू, अफसनतीन, और अतीस, अलिफ ते ये सीन अतीस। और उसके बाद में असबगोल, अलिफ सीन पे गैन वावली। असबगोल भी जो है एक जो है सीड होता है,
एक बीज होता है, और ये असब का मैंने घोड़ा होता है फारसी में। असब को मतलब अलिफ सीन पे, असब का मतलब घोड़ा, और गोल माने कान होता है, क्योंकि ये सीड है और इसका जो मतलब शेप होता है घोड़े के कान की तरह होता है, इसलिए इसको असफ गोल कहते हैं। तो लुआब असफ गोल जो होता है, इसको पानी में डाला जाए तो उसमें म्यूसिलेज होता है जो है, तो उससे लुआब असफ गोल का इस्तेमाल अगर बुखार में किया जाए तो बुखार उतर जाता है। तो इस तरह से पहला केवी, के का मतलब खाकसी, जो बेस्ट एंटीबायोटिक है यूनानी में, और बी का मतलब होता है बाबची, ये भी तुख्म है, सीड है, बज़र है, और ए का मतलब अफसनतीन और अजवाइन खुरासानी। तो इस तरह से these drugs are antibiotic, दाफ़े हुम्मा, अफसनतीन, अतीश और लुआब असफगोल, अनंतमोल. So there are many drugs, herbal drugs which are used in the treatment of the pyrexia or fever, known as dafe humma, dafe tap, dafe jwar. In these words I want to finish my lecture.